हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा और साथ ही साथ आप अपने पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा बचत कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी जो सबसे पहली टिप है वो बहुत ही यूजफुल है। अक्सर होता है जब हम लेडीज़ लोग साड़ियों को रखते हैं अलमारी में या फिर हम कहीं पर भी रखते हैं, तो इसको रखने में ना हमें या तो किसी हैंगर की ज़रूरत होती है या तो हम कोई इसको किट में रखते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी हम कोई और कपड़ा उठाते हैं तो हमारी जो साड़ी होती है वो बहुत ही जल्दी, इसकी जो घड़ी है वो ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जिसको करने से आपको ना तो किसी हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी किट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो ब्लाउज़ देख रहे हैं ना, जो साड़ी का ब्लाउज़ होता है, उसको आप इस तरीके से बिछा दीजिए। उसके ऊपर से आप साड़ी को रखिए और फिर ब्लाउज़ को आप इस तरीके से उसके ऊपर से रख दीजिए। इसके बाद आप ब्लाउज़ के जितने भी हुक हैं उसको आप लगा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका जो ब्लाउज़ है वो भी आपकी साड़ी के साथ टच में रहेगा और अगर आप चाहें तो आप पेटीकोट भी इसी के साथ लगा कर रख सकते हैं। तो इधर मैं केवल ब्लाउज़ को ही लगा रही हूँ और अगर आपके को पेटीकोट भी इसी के साथ में लगाना है तो आप वो भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। और आपको क्या करना है, ब्लाउज़ की जो स्लिप्स है उसको इस साइड से अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये बहुत ही कम स्पेस घेरेगी। साथ ही साथ आपको ना तो किसी भी किट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको अच्छे से लगा देना, इसको कर देना है और उसके बाद में आप इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद में दोनों साइड से जब आप इस तरीके से साड़ी को मोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक साइड का जो सिरा होता है साड़ी का, उसमें क्या होता है, काफ़ी स्पेस होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपने जो दूसरा वाला जो मोड़ा है तो आपको वो वाला सिरा इसमें ही इस तरीके से अंदर डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो साड़ियाँ होती हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट रहती है, इसकी जो तय होती है वो कहीं से भी बिगड़ती नहीं है। अब इसको आप चाहे अपनी अलमारी में रख दीजिए या फिर आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। आपको इसमें किट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप चाहते हैं तो आप सिंपल सा इसमें जो पॉलीथीन आती है ना, आप उसको ही लगा कर रख सकते हैं। इस तरीके से जब भी आप साड़ी पहनेंगे तो आपको ब्लाउज़ भी इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका ब्लाउज़ भी ठीक टाइम पर आपको मिल जाएगा और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है वो रखी रहेगी। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और आप मोड़ सकते हैं जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस घेरेगा, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप नॉर्मल सिंपल तरीके से भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है हेडफोन को लेकर। तो अक्सर जब भी हम लोग हेडफोन का यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर उधर रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा ईयरफोन होता है, एक तो वो ना इसके जो आपने देखे होंगे इसमें जो ईयरबड्स होते हैं वो ना खो जाते हैं, या तो बच्चों के हाथ में आ जाते हैं तो बच्चे लोग भी इसको तोड़ देते हैं। और अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ कर कहीं पर भी टांग देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है, ये बिखर जाता है। तो हम इसको किस तरीके से रखें जिससे कि ये हमें प्रॉपर तरीके से सामने मिल भी जाए और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसके लिए आपको एक क्लिप ले लेना है, कपड़े वाली क्लिप जो हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस तरीके से पहले आप इसको जो दोनों हेड है ना इसके, आप इस तरीके से इसमें फंसा लीजिए जिससे कि ये ठीक तरीके से फंस जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी जो डोरी है ना उसको आपको इस तरीके से राउंड राउंड करते जाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो ईयरफोन है वो बिल्कुल भी कहीं से इधर उधर से मुड़ता नहीं है और ना ही ये कहीं पर भी खोता है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो हम इसको कहीं, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम इसको बैग में भी बहुत अच्छे तरीके से रख के लेकर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जो ईयरफोन होता है अगर हम उसको इधर उधर रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन है जो ख़राब हो जाते हैं और हमें बार बार लेना पड़ता है। इससे हमारा जो पैसा भी वेस्ट होता है और साथ ही साथ जब हमारा ईयरफोन समय पर मिलता नहीं है ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से लगा लीजिए और आप वीडियो में देख सकते हैं कि आप इसको ऊपर से अगर नीचे भी गिराएंगे ना तब भी ये ना ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ये बिखरेगा नहीं और काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और इसको आप ना कहीं पर भी डोरी में भी टांग सकते हैं या फिर आप इसको कील पर भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको समय पर मिल भी जाएगा।
और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके के मसाले के पैकेट को लेकर। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी मसाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको किसी डिब्बे में भर लेते हैं, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये खाली हो जाता है तो ये पैकेट तो फटता नहीं है, क्योंकि इसमें एक अलग अंदर भी एक पैकेट होता है, तो हम लोग उसको ही फाड़ कर यूज़ करते हैं। तो ये जो पैकेट है ये काफ़ी अच्छा होता है और हमारे बहुत काम में भी आ जाता है। तो हमें इसको फेंकना नहीं है, इसको हम बहुत सारे काम में ले सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वाला जो आइडिया है वो पसंद आए। तो इसके जो दोनों ऊपर के साइड जो निकले हुए रहते हैं ना, अगर आप चाहें तो सीजर से उसको कट भी कर सकते हैं, या आप तो इस तरीके से आप ना पिनअप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा ना ये ऊपर के साइड से मोटा सा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत भी होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी दीवार पर टेप की हेल्प से आप लोग चिपका दीजिए, और जब भी आपको कोई भी सामान रखना हुआ तो आप इसमें टांग सकते हैं। अगर आप टेप से नहीं चिपकाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी दीवार ऐसी होती है कि अगर हम टेप चिपका देते हैं तो जब ये हमें निकालना हुआ तो दीवार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इधर पे ना एक मैंने मेटल की चूड़ी ले रखी है, कोई भी आप वेस्ट चूड़ी ले लीजिए जो भी आपके पास हो, और इस तरीके से ना आप टेप की हेल्प से इसको ऊपर के साइड में चिपका दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे दो फायदे होंगे, हमारा जो दीवार है वो भी ख़राब नहीं होगा और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला जो डिब्बा है इसमें आप कोई पेपर से या फिर रंगीन कागज़ वगैरह जो आता है उससे आप ना इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने बाथरूम में या बेडरूम में कहीं पर भी इसको टांग सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि किस काम में हम इसको यूज़ में लाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने डोर के पीछे भी टांग लीजिए, और जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारी जो चाबियाँ वगैरह होती हैं वो मिलती नहीं है ठीक टाइम पे, तो आप ना इस तरीके से सारी चाबियों को इसके अंदर भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेपर वगैरह होते हैं जो हमें मिल जाते हैं इधर उधर, डॉक्टर की दवाई के पर्चे वगैरह होते हैं, जब हम इधर उधर रख देते हैं ना तो हम भूल जाते हैं। तो इस टाइप से आप बना लीजिए और इसी में आप डाल दीजिए, आपको ध्यान भी रहेगा कि आपने रखा कहाँ है और ठीक तरीके से आपको मिल भी जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जितनी भी कॉम हो आप इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप कॉम का यूज़ कर लीजिए और वापस से आप इसको इस तरीके से डाल दीजिए। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और देखने में भी बुरा नहीं लगता है। इसको आप चाहें तो अपनी किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच वगैरह रखने के लिए, या बहुत सा ऐसा सामान होता है जिसको हम डेली में यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ठीक टाइम पर सामने ही मिल जाए। तो इस तरीके से ना आप छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उनको फेंका मत करिए, आप यूज़ में ला सकते हैं। आई होप आपको आइडिया जो है वो पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी काफ़ी यूज़फुल है। कई बार हम लोग वॉशिंग मशीन में ना कपड़े तो धोते हैं, लेकिन जब हम लोग वाइट कपड़े धोते हैं या फिर आपने देखा होगा कुछ ज़्यादा ही गंदे कपड़े धोते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए भी लगाते हैं, लेकिन तब भी कपड़े जो होते हैं ठीक से साफ़ नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो दाग होता है जो नहीं जाता है कपड़ों से। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी जिससे ना कि आपके जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में वो एकदम चकाचक निकलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो हम लोग निरमा इसमें डालते हैं ना डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट कपड़ों में बिल्कुल नहीं डालना है। आपने देखा होगा इसमें ना एक अलग से सेक्शन बना हुआ होता है, आपको उसमें ही डालना है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जब इसमें जो पानी जाता है तो जो निरमा होता है या कोई भी वॉशिंग पाउडर हम जो यूज़ करते हैं वो अच्छे से इसमें घुल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें डालना है 1 चम्मच नमक। नमक आपको ज़रूर डालना है जब भी आप कोई ज़्यादा गंदे कपड़े धोएं, क्योंकि जो नमक होता है ना जब निरमा के साथ मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग प्रोसेस करता है और हमारे जितने भी गंदे कपड़े होते हैं, साथ ही साथ जो शर्ट वगैरह होती है जिसकी कॉलर होती है जो साफ़ नहीं निकलती है, तो ऐसा करने से वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी मिलेगा। और बस ऐसा करने के बाद आप जितने टाइम के लिए भी इसको लगाना चाहते हैं मशीन को, आप चालू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जो जिद्दी से जिद्दी जो कपड़े होते हैं जो साफ़ नहीं होते हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, एक बार ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूजफुल है। तो
तो अक्सर हमारे पास क्या होता है, चिमटा तो होता ही है, सभी घर में चिमटा का यूज़ सब लोग करते हैं। जब हमारे पास कोई भी, आप रोटी बनाने वाला चिमटा भी ले सकती हैं, क्योंकि मैं जो एक आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इसमें आपका जो चिमटा है वो बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं डरिए कि अगर हम ये जो रसोई में जो चिमटा यूज़ करते हैं, अगर हम वो वाला यूज़ करेंगे तो हमारा जो चिमटा है वो ख़राब हो जाएगा। बस हमें लेना है एक चिमटा और उसके बाद आप ले लीजिए सॉक्स। तो सॉक्स आप कोई भी ले सकते हैं, बस पुराना आपको ही सॉक्स लेना है, लेकिन जो भी आप सॉक्स लें वो आपको एकदम से साफ़ सुथरा लेना है। तो चलिए इस तरीके से आप क्या कीजिए, 2 सॉक्स को चिमटा में इस तरीके से पहना दीजिए। आप चाहें तो सेम सॉक्स भी ले सकते हैं या कोई भी जो भी आपके पास हो, आप वो सॉक्स का यूज़ इसमें कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको जो है अच्छे से इसको पहना देना है। अगर आप चाहें तो इसमें ना आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं ऊपर के साइड, और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आपका काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि किस काम में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे घरों में बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम जब साफ़ करते हैं तो ऐसी जगह होती है जहाँ हमारा हाथ है ठीक से नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि गेट के पीछे की कुंडी हो जाती है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे बर्तन भी होते हैं जिसको हमें काफ़ी टाइम पहुँचना होता है और उसका जो पार्ट होता है बहुत छोटा होता है, हम ना उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप चिमटा की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप सॉक्स को फंसाइए और जहाँ भी आपका हाथ नहीं पहुँचता है, छोटे से छोटे जगह पर या पतली से पतली जगह पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास इस टाइप का टेबल फैन है, या फिर आपने देखा होगा हीटर होते हैं जो लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उन पे धूल मिट्टी चढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो चिमटा होता है ना वो इतना पतला होता है कि जहाँ हमारा हाथ नहीं जा रहा है, जहाँ हमारी उंगली भी नहीं जाती है, वहाँ चिमटा जो है वो आसानी से चला जाता है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो सॉक्स है वो कितना गंदा हो रखा है। तो जितनी भी धूल मिट्टी होती है ऐसी जगह की बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अगर आपके घर में भी इस टाइप से, सभी के घर में गेट तो होते ही हैं, अगर टेबल फैन है या हीटर वगैरह है तो आप लोग इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है। आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स जो है वो पसंद आई। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको मेरी सबसे अच्छी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।